नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस खास और जादुई सफर में हम एक बहुत ही अद्भुत दुनिया की सैर करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हम एक छिपी हुई सुपर पावर की खोज करेंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी सुपर पावर जो हमारे अंदर ही मौजूद है और जो हमारे गुस्से, डर और घबराहट को ना बस एक झटके में छूमंतर कर सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि मुश्किल चीजों से निपटना बड़ा कठिन है ना? लेकिन अगर सही तरीका पता हो तो सब आसान हो जाता है। आज हम चिन्मय नाम के एक बहुत ही प्यारे बच्चे की कहानी के जरिए यही समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक जादुई सांस से पूरे दिमाग को शांत किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जरा एक बात सोचिए। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग के अंदर ना कोई बहुत तेज, शोर मचाने वाली और बेकाबू ट्रेन दौड़ रही हो? छुक 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 छुक, बिल्कुल तेज। जब बहुत तेज गुस्सा आता है या जब किसी बात से बहुत चिढ़ होती है तो दिमाग बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता है ना? ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा शोर हो रहा है और उसे किसी भी तरह रोका नहीं जा पा रहा। खैर, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। हम सबको कभी ना कभी ऐसा महसूस होता ही है। लेकिन आज हम यही तो देखने वाले हैं कि इस तेज भागती ट्रेन को आखिर रोका कैसे जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे दोस्त चिन्मय से। चिन्मय 7 साल का एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, लेकिन आज अगर उसके चेहरे को देखें तो साफ पता चल रहा है कि वो बहुत परेशान है। बेचारे का होमवर्क बहुत मुश्किल है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेज पर देखिए, किताबें कैसे यहां वहां बिखरी पड़ी हैं। और सबसे बुरी बात बताऊं, खिड़की के बाहर तेज बारिश हो रही है, यानी आज बाहर खेलने भी नहीं जा सकते। उफ। चिन्मय की बड़ी बड़ी आंखों में उस उदासी और भारीपन को साफ देखा जा सकता है। हम सभी कभी ना कभी इस स्थिति में होते हैं, है ना? जहां सब कुछ गलत होता हुआ लगता है और मन करता है कि बस सब छोड़ दें। और यही वो सबसे बड़ी उलझन है जिसमें चिन्मय फंसा हुआ है। एक तरफ है वो बिखरा हुआ, शोरगुल से भरा और एकदम स्ट्रेसफुल कमरा जहां चिन्मय अभी बैठा है, और दूसरी तरफ है वो शांत, आरामदायक और खुशहाल जगह जहां वो जाना चाहता है। सच बताऊं तो जब दिमाग उलझा हुआ होता है ना, तो आसपास की हर एक चीज अस्त व्यस्त लगने लगती है। चिन्मय बस किसी तरह यही चाहता है कि ये सारा शोर बंद हो जाए और उसे थोड़ी शांति मिले। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जब चिन्मय सबसे ज्यादा उदास बैठा था, तभी कमरे में उसकी दादी आती हैं। दादी के चेहरे पर ना एक बहुत ही प्यारी और सुकून देने वाली मुस्कान है। दादी के आते ही जैसे कमरे का पूरा माहौल ही बदलने लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई हल्की सी, सुनहरी और एकदम आरामदायक रोशनी कमरे में फैल गई हो। दादी चिन्मय के पास आती हैं, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती हैं और कहती हैं कि उनके पास ना एक जादुई राज है। हाँ, एक ऐसा राज जो इस सारी परेशानी को पलक झपकते ही दूर कर सकता है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये जादू बाहर किसी छड़ी या मंत्र में नहीं है। दादी चिन्मय को बताती हैं कि हम सभी के शरीर के अंदर एक सीक्रेट, यानी एक गुप्त जादुई बटन छिपा हुआ है। क्या हम सोच सकते हैं कि वो जादुई बटन आखिर कहां हो सकता है? जरा सोचिए, जब हम उदास होते हैं ना, तो ये बटन चुटकी बजाते ही उस खराब मूड को गायब कर सकता है। मतलब ये कोई ऐसा वैसा जादू नहीं है, बल्कि ये तो हमारे अंदर ही मौजूद हमारी खुद की एक सुपर पावर है। तो सबसे बड़ा सवाल, इस जादुई बटन को आखिर दबाया कैसे जाए? चलिए इन स्टेप्स को समझते हैं और हम सब मिलकर चिन्मय के साथ इसका अभ्यास करते हैं। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, आराम से पालथी मारकर बैठ जाइए और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। बहुत अच्छे। अब दूसरा स्टेप, अपनी नाक से एक बहुत ही गहरी और ठंडी सांस अंदर लीजिए। कल्पना कीजिए कि एक खूबसूरत सुनहरी रोशनी आपके अंदर जा रही है। सांस अंदर खींचिए। और अब तीसरा स्टेप, इस हवा को मुंह या नाक से बहुत ही धीरे धीरे बाहर निकालना है। सांस छोड़िए। महसूस कीजिए कि चारों ओर एक जादुई सुनहरी चमक फैल रही है। कैसा लगा? चलिए एक बार और करते हैं। गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया था। कमाल कर दिया। और ये सुनहरी चमक कितनी सुंदर लग रही है ना? हम साफ महसूस कर सकते हैं कि शरीर के अंदर और बाहर कैसी शांत और सुकून भरी ऊर्जा बह रही है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई सुनहरी आभा, जिसे हम गोल्डन ऑरा कहते हैं, वो चारों ओर चमक रही हो। चिन्मय ने भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया। जैसे ही उसने वो गहरी सांस ली, उसके दिमाग का सारा भारीपन, सारी घबराहट उस सुनहरी रोशनी में जैसे पूरी तरह से पिघलने लगी। अब यहाँ एक और मजेदार बात पता है क्या है? ये सिर्फ किसी कहानी का कोई मनगढ़ंत जादू नहीं है। इसे प्राणायाम कहते हैं।
प्राणायाम हमारे प्राचीन भारत की एक बहुत ही पुरानी और सचमुच की जादुई विद्या है। आपको पता है, पुराने जमाने में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे ना, वो अपने मन को एकदम शांत रखने और ध्यान लगाने के लिए इसी सांसों की शक्ति का इस्तेमाल करते थे। हमारी सांसें सिर्फ हमें जिंदा ही नहीं रखती, बल्कि वे हमारे मन को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी चाबी हैं। और अगर हम इसके पीछे की साइंस यानी विज्ञान को समझे ना, तो वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। हमारे शरीर में वेगस नर्व नाम की एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। आप इसे शरीर के अंदर मौजूद एक बहुत ही खास तार या एक मैसेंजर की तरह समझ सकते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं, यानी जब हम बहुत गहरी और धीमी सांस लेते हैं, तो ये वेगस नर्व एक टेलीफोन की तार की तरह काम करती है और सीधे हमारे दिमाग को एक मैसेज भेजती है। और क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मैसेज क्या होता है? हमारी वेगस नर्व हमारे दिमाग से चिल्लाकर नहीं, बल्कि बहुत ही प्यार से कहती है, सब ठीक है, शांत हो जाओ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जब हमें घबराहट होती है ना, तो शरीर को लगता है कि कोई खतरा है, लेकिन जैसे ही हम एक वो जादुई गहरी सुनहरी सांस लेते हैं, तो वो दिमाग को तुरंत बता देती है कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और अब डरने या परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। अब जरा इस जादुई बदलाव पर गौर कीजिए। वो एक गहरी सांस लेने से पहले चिन्मय का दिमाग कैसा था? बिल्कुल एक अंधेरी, तेज और बेकाबू काली ट्रेन की तरह। लेकिन जादू देखिए, बस एक सांस लेने के बाद वही तेज दौड़ती शोर मचाने वाली ट्रेन एकदम शांत हो गई और एक हरे भरे खूबसूरत से बगीचे में बदल गई। एक ऐसा बगीचा जहां रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। ये बदलाव हमें बताता है कि सिर्फ एक सही तरीके से ली गई सांस हमारे अंदर की पूरी दुनिया को एकदम से बदल सकती है। और अब जरा हमारे दोस्त चिन्मय को देखिए। उसकी आंखें फिर से चमक रही हैं और चेहरे पर एक बहुत बड़ी और प्यारी सी मुस्कान आ गई है। वो जो उदास और परेशान बच्चा था ना, वो अब बिल्कुल गायब हो चुका है। अब उसके अंदर वही शांत ऊर्जा है, वही सुपर पावर है और वो खुशी खुशी अपना सारा मुश्किल होमवर्क करने के लिए एकदम तैयार है। उसे इतना खुश देखकर दादी भी बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आज के इस मज़ेदार सफ़र से हमने जो सबसे बड़ी बात सीखी है, वो ये है कि शांति की यह गजब की सुपर पावर हम सब के अंदर हमेशा मौजूद रहती है। अब सोचने वाली बात यह है, अगली बार जब बहुत तेज गुस्सा आए या जब कोई काम बहुत मुश्किल लगे और रोना आए, तो इस जादुई सांस की सुपर पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाए? बस याद रखना है, जब भी मन परेशान हो तो कुछ नहीं करना, बस आंखें बंद करनी है, एक गहरी सुनहरी सांस लेनी है और अपना खुद का जादू देखना है। आज के लिए बस इतना ही। नई चीजें सीखते रहें और अपने अंदर की इस सुपर पावर को कभी ना भूलें।